बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मरहबा टीवी में खुश आमदीद। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरब में तकरीबन मार्च के महीने से तमाम फ़्लाइट्स ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था कोरोना वायरस की वजह से, और उसकी वजह से बहुत सारे दोस्त जो छुट्टी गए हुए थे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ कहीं भी, तो वो वहीं पर रह गए। और अब तकरीबन 7 महीने हो गए हैं। 7 महीने के बाद फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हुआ है और बहुत से लोगों के जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा है या इकामा या विजिट वीज़ा या जो भी है, उनका वो ख़त्म हो गया था, एक्सपायर हो गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो उसके मुतालिक एक छोटी सी अच्छी खबर मिली थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, सऊदी गज़ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी एम्बेसी ने फिलिपाइन में कल से अपना वीज़ा सर्विसेज का आगाज़ करेगी, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सऊदी गज़ट की ये वेबसाइट है और इस पर लिखा है किंगडम्स एम्बेसी इन मनीला टू बिगिन रिसीविंग वर्क वीज़ा एप्लीकेशंस फ्रॉम सितंबर 21। यानी कल से सऊदी एम्बेसी अपना वीज़े की जो दरख्वास्त हैं उन पर काम करना शुरू कर देगी और वीज़ा स्टैंप करना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं द किंगडम्स एम्बेसी इन द फिलीपाइंस इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट रिसीविंग वर्क वीज़ा एप्लीकेशंस एज ऑफ मंडे सितंबर 21, 2020 through labor export offices only, the embassy announced on Saturday। इसका मतलब यही है कि कल से 21 सितंबर से जो वीज़ा सर्विसेज हैं फिलिपाइन में, उन पर अपना काम शुरू कर देगी। इसी तरह नीचे और भी लिखा हुआ है कि दोज हु हैव एक्सपायर्ड एग्जिट री एंट्री वीज़ाज एज वेल एज विजिट एंड रेजिडेंसी इकामा वीज़ाज मस्ट विजिट द वीज़ा सर्विस सेंटर अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एज ऑफ द फोर्थकमिंग वेडनेसडे सितंबर 23, 2020 टू कंप्लीट प्रोसीजर्स एंड पे द फीस, द एम्बेसी एडेड। आप लोगों को बताने का मकसद यही है, इसमें उन लोगों ने यही मेंशन किया है सऊदी गवर्नमेंट ने कि जिन लोगों का एग्जिट री एंट्री वीज़ा ख़त्म हो चुका है या विजिट वीज़ा ख़त्म हो चुका है, वर्क वीज़ा ख़त्म हो चुका है, तो वो लोग भी सऊदी एम्बेसी जाकर 23 सितंबर बुध वाले दिन से अपना वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं या एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ फिलिपाइंस के लिए है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले 3-4 दिन में या एक हफ्ते में ज़रूर पाकिस्तान, इंडिया के लिए भी यही ऐलान होगा। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पर भरोसा रखें। जिस तरह पहले फ़्लाइट्स का और 20-25 कंट्री के लिए ऐलान किया गया था, उसके 3-4 दिन बाद पाकिस्तान को भी लिस्ट में ऐड कर लिया गया था। इसी तरह अब ये सबसे पहले उन्होंने फिलिपाइंस के लिए शुरू किया है, तो हो सकता है कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के लिए भी हो। और वो दोस्त जिनके वीज़े ख़त्म हैं या छुट्टी उनकी ख़त्म है खरूज ओदा, वो लोग फिर सऊदी एम्बेसी जाकर अपना इकामा एक्सटेंड करा सकते हैं या अपना एग्जिट री एंट्री वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं। इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि उसके लिए फ़ीस पे करना पड़ेगी। तो आप जितना भी वीज़ा एक्सटेंड कराएंगे या इकामा रिन्यू कराएंगे, उसके लिए आप लोगों को फ़ीस पे करना पड़ेगी। तो इस पर आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कुछ दिन सब्र करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए भी ऐलान हो जाएगा कि आप लोग सऊदी एम्बेसी जाकर अपना ये काम करवा सकेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।